हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकुल शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी फिजिक्स सीरीज में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जो कि क्लास 10 सीबीएसई से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद ए प्लेन मिरर, व्हाट इज एंगल थीटा। यानी कि प्रकाश की एक किरण जो कि समतल दर्पण पर क्या हो रही है, 35 डिग्री एंगल पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, हमें एंगल थीटा क्या करना है, निकालना है। हमें पता है कि सबसे पहले ये कोई इमेज दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में वो इसी प्रकार से आएगा और इसी प्रकार से एक इमेज दी गई होगी। ठीक है, इमेज में क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बीच में एक नॉर्मल रे, सेंटर में यहाँ पर एक नॉर्मल रे क्या करनी है, क्रिएट करनी है। ये क्या होगी, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रे से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, एंगल आई। और नॉर्मल रे से रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल आर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर का और इंसिडेंट रे के सेंटर में जो एंगल है वो दिया गया हमें 35 डिग्री का। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव रे और प्लेन मिरर के सेंटर पे जो एंगल है वो हमें दिया गया है थीटा। वही हमें निकालना है थीटा क्या है। उससे पहले उस थीटा को निकालने से पहले हमें सबसे पहले इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल जो आई है उसको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल आर है उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल आई को निकालते हैं। एंगल आई, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन के साथ में, सॉल्व के साथ में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें एंगल आई क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एंगल आई किस प्रकार से निकलेगा। अब आपको पता है नॉर्मल रे की और मिरर से बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हम 90 डिग्री को -35 डिग्री कर दें तो एंगल आई निकल आएगा। 90 डिग्री को -35 डिग्री करते हैं तो क्या मुकुल भैया एंगल निकल ही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल निकल ही आएगा। निकाल के देखो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है 55 डिग्री। कितना निकल के आया, 55 डिग्री। और आपको पता है एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, मतलब इस चीज का मतलब ये है कि एंगल आई भी 55 डिग्री है, एंगल आर भी 55 डिग्री है। ठीक है, अब हमें एंगल आई निकल गया है, हमारा कितना निकल गया है, 55 डिग्री। एंगल आर भी निकल गया, कितना निकल गया है, 55 डिग्री। अब हमें थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले थीटा प्लस इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन करो, प्लस कर दो इन सबका। तो यहां पर आएगा थीटा प्लस, ठीक है, थीटा के साथ में प्लस करना है 35 डिग्री, प्लस में कितना करना है, 55 डिग्री, प्लस में करना है 55 डिग्री। मतलब यहां पर ये जो थीटा है ये निकालना है हमें। ये जो 35 है ये है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल। ठीक है, इसकी बात करें तो नॉर्मल रे से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल आई। इसकी बात करें तो ये एंगल आ रहा है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है रिफ्लेक्टिव रे और किसका, प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इन तीनों को क्या कर लेना पड़ेगा, मिक्स कर लेना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद में ये सभी जो हैं थीटा के साथ में ये सभी जो है इक्वल टू किसके हैं, 180 डिग्री के। अब 180 डिग्री कहां से आया मुकुल भैया, 180 डिग्री जो प्लेन मिरर का जो एंगल है ना वो 180 डिग्री का है। यहाँ पर कितने का है, 180 डिग्री का है। याद करो, क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास की मैथ में पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री आ गया आपका, कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा प्लस में कितना आया, ये इन सबको मिक्स कर दो। इन सबको मिक्स करने के बाद में ये आएगा आपका 110 और 110 को प्लस करो 35 डिग्री में प्लस करो, ये आएगा आपका 145। कितना आएगा, 145 डिग्री। प्लस में कितना निकल के आया, 180 डिग्री। इक्वल टू, प्लस नहीं इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू हुए थे, यहाँ पर इक्वल टू ही तो है, यानी कि थीटा प्लस 140 डिग्री इक्वल टू होगा इसका, कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा को क्या करना है, निकालना है।
तो थीटा निकालने के लिए हमें 180 डिग्री को इस तरफ लाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा किसका, 145 डिग्री का। कितना करना पड़ेगा, माइनस 145 डिग्री का। यहां से आपका थीटा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आया, 180 डिग्री में से 145 डिग्री को कितना करना है, माइनस करना है। तो यहां से थीटा निकल के आया आपका 35 डिग्री। तो थीटा एंगल कितना निकल के आया, 35 डिग्री। तो यहां पर भी थीटा जो एंगल है वो कितना रहेगा, 35 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।